डिजिटल डिटॉक्स, अपनी आंतरिक शांति पुनः प्राप्त करें। रिक्लेम योर इनर पीस। क्या आप भी दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते करते थक जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी शांति और फोकस स्क्रीन ने छीन लिया है? लगातार नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया अलर्ट्स और स्क्रॉलिंग ने आपकी ऊर्जा, फोकस और इनर पीस चुरा ली है। लेकिन क्या होगा अगर आपको बताया जाए कि एक छोटा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप डिजिटल दुनिया के जाल से बाहर निकलकर सच्ची शांति, क्लैरिटी और बैलेंस पा सकते हैं। इस वीडियो डिजिटल डिटॉक्स, रिक्लेम योर इनर पीस में हम गहराई से समझेंगे कैसे हमारी आदतें और नोटिफिकेशंस हमें अनजाने में बंधक बना देती हैं। क्यों अब डिजिटल बर्नआउट और स्ट्रेस सिर्फ आम बात नहीं बल्कि चेतावनी है। आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको फोन और स्क्रीन से आजादी दिलाएंगे। साइलेंस और सॉलिट्यूड की वो ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति जो क्रिएटिविटी और सेल्फ अवेयरनेस जगाती है। डिटॉक्स के बाद टेक्नोलॉजी का सही और माइंडफुल इस्तेमाल, जिससे आप रिलेशनशिप्स, फोकस और इनर पीस दोनों जीत सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी एनर्जी, फोकस और इनर काम फिर से लौट आए, तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप भी अपने मन की असली शांति पाना चाहते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। प्रो टिप, वीडियो के हर सेगमेंट को ध्यान से देखें, क्योंकि छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स आपकी लाइफ क्वालिटी को इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन खत्म होते होते आप थक जाते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता कि थके क्यों? क्या आपको भी लगता है कि आपके पास वक्त है लेकिन शांति नहीं है? सच कहूं तो हम सब इस दौर में जी रहे हैं जहां सबसे बड़ी चोरी हो रही है हमारे मन की शांति की चोरी। सोचिए जरा, सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? अलार्म बंद करने के बाद सीधे फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, मेल देखते हैं, और रात को सोने से पहले वही स्क्रीन, वही नीली रोशनी, वही अनगिनत वीडियोस, वही अंतहीन स्क्रॉल। यानी दिन की शुरुआत भी स्क्रीन से और अंत भी स्क्रीन से। बीच का वक्त, वो तो वैसे भी इन्हीं डिजिटल जालों में उलझा हुआ है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या यही जिंदगी है? क्या यही हमारी शांति का स्रोत है? या फिर यही हमारी बेचैनी की जड़ है? अब एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, बस 5 मिनट और, लेकिन वो 5 मिनट कैसे 50 मिनट में बदल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और इसी बीच आपकी नींद छिन जाती है, आपका ध्यान बंट जाता है, आपके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपका मन भारी हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि शांति पाने के लिए हमें कोई नया ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि असली रास्ता शुरू होता है कुछ कम करने से, यानी डिजिटल डिटॉक्स से। अब डिजिटल डिटॉक्स का मतलब सिर्फ फोन बंद करना नहीं है। इसका मतलब है अपने असली स्वयं से दोबारा जुड़ना, अपने मन के उस हिस्से को पहचानना जिसे हमने सालों से अनसुना कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाऊंगा जहां आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा डिस्कनेक्ट आपकी जिंदगी में असाधारण शांति, स्पष्टता और आनंद ला सकता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, अगले 25 मिनट सिर्फ मेरे साथ रहिए, क्योंकि हो सकता है यही वो समय हो जो आपके लिए एक नई शुरुआत बने। भाग 1, अदृश्य जंजीरें, क्या आप फंसे हैं? द इनविजिबल चेन्स, आर यू ट्रैप्ड? दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं उस अदृश्य जाल से जिसमें हम सब बिना जाने समझे फंसे हुए हैं। ये जाल हमें बांधता तो है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, और सबसे बड़ी बात, हम खुद ही इसे कसकर पकड़े रहते हैं। जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही आपका पहला काम क्या होता है? मोबाइल उठाना, अलार्म बंद किया और सीधा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या न्यूज फीड खोल लिया। दिन भर दफ्तर, कॉलेज या घर में थोड़ा सा भी खाली समय मिला तो हम क्या करते हैं? फिर वही स्क्रीन, वही स्क्रॉलिंग।
और रात को सोने से पहले वही आखिरी साथी मोबाइल। यानी हमारी सुबह की शुरुआत भी स्क्रीन से होती है और दिन का अंत भी स्क्रीन पर होता है। ये कोई आदत नहीं रही, ये तो हमारी लाइफस्टाइल बन चुकी है। कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स। एक रिसर्च बताती है कि औसतन एक इंसान दिन में 96 बार अपना फोन चेक करता है। सोचिए, मतलब हर 10 मिनट में एक बार। और आप खुद महसूस कीजिए, क्या आप भी बार बार बिना वजह फोन उठाते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी नींद का पैटर्न बिगड़ चुका है, हमारी बातचीत का तरीका बदल गया है और हमारी भावनाएं असली चेहरे पर नहीं बल्कि स्क्रीन पर इमोजी बनकर रह गई हैं। इसका असर, अब सवाल है, इसका असर क्या होता है? एक, हम कभी प्रेजेंट नहीं रह पाते। जब परिवार के साथ बैठे हैं, मन बार बार फोन की तरफ भागता है। जब पढ़ाई कर रहे हैं, एक नोटिफिकेशन हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। यानी हम न पूरी तरह परिवार के साथ हैं, न पूरी तरह अपने काम के साथ। दो, हमारी असली भावनाएं बदल गई हैं। गुस्सा, खुशी, प्यार, हंसी, सब कुछ एक इमोजी में बदल गया है। असली रिश्तों में वो गहराई कहां रह गई? 3, सबसे बड़ा नुकसान समय का। कहते हैं समय सबसे बड़ा धन है, लेकिन आज हम सबसे ज्यादा क्या खो रहे हैं? टाइम। एक बार स्क्रॉल करना शुरू करो तो 5 मिनट की जगह आधा घंटा निकल जाता है। चलिए एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से सोचना। पिछले 24 घंटों में आपने कितनी बार बिना किसी वजह फोन उठाया? क्या हर बार नोटिफिकेशन आते ही आपका ध्यान बंट जाता है? क्या आपको भी लगता है कि चलो बस 5 मिनट कहकर आप घंटे भर बर्बाद कर देते हैं? और क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल न हो तो बेचैनी होने लगे? अगर आपके जवाब हाँ में हैं, तो आप भी उसी अदृश्य जाल, उसी इनविजिबल चेन में फंसे हुए हैं। एक छोटा उदाहरण सोचिए, आप अपने बच्चे, अपने दोस्त या अपने परिवार के साथ बैठे हैं। वो आपसे कुछ बातें कर रहे हैं। अचानक आपका फोन बजता है और आप नजरें हटा लेते हैं। उस एक पल में आपने स्क्रीन को असली इंसान से ज्यादा अहमियत दे दी। यही है डिजिटल कैद। यहां कोई ताला नहीं, कोई चेन नहीं, फिर भी हम सब कैद हैं। तो दोस्तों, यही हैं वो इनविजिबल चेन्स, वो अदृश्य जंजीरें जो हमें बांधे रखती हैं और जिनके बिना हम रह भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस जाल से बाहर निकलना मुमकिन है। और यहीं से शुरू होती है हमारी असली यात्रा, डिजिटल डिटॉक्स। भाग 2, निर्णायक बिंदु, अभी क्यों महत्वपूर्ण है? दी टिपिंग पॉइंट, व्हाई नाउ इज क्रिटिकल। तो दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल, क्यों अभी बदलाव जरूरी है? क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड अब सिर्फ आदत नहीं रहा, बल्कि बीमारी बन चुका है। डिजिटल का अंधेरा सच। आजकल हम सबसे ज्यादा जिन शब्दों को सुनते हैं वो है डिजिटल फटीग, यानी स्क्रीन देखकर थक जाना, बर्नआउट, काम का इतना दबाव कि दिमाग ही जवाब दे दे, एंजाइटी, हर छोटी बात पर घबराहट, और आखिर में डिप्रेशन। ये सब लक्षण सीधे सीधे हमारे अत्यधिक स्क्रीन टाइम से जुड़े हुए हैं। सोचिए, जब इंसान को रात में नींद आने के लिए भी यूट्यूब या नेटफ्लिक्स चाहिए, जब इंसान को खाना खाते समय भी मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है, तो क्या ये सिर्फ आदत है? नहीं, ये लत, एडिक्शन है। दिमाग और शरीर पर असर। ये सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि शारीरिक असर भी डालता है। आंखों पर प्रेशर, चश्मा कम उम्र में लगना, गर्दन और पीठ का दर्द, क्योंकि घंटों झुककर मोबाइल पकड़ते हैं। नींद खराब होना, क्योंकि स्क्रीन की नीली रोशनी, ब्लू लाइट, मेलाटोनिन हार्मोन को दबा देती है। और दिमाग पर लगातार सूचना का बोझ, जिससे फोकस और मेमोरी दोनों कमजोर हो जाते हैं। असली रिश्तों पर असर। सबसे दुखद पहलू, हमारे रिश्ते। आज हम अपने दोस्तों, बच्चों और परिवार के साथ फेस टू फेस बातचीत करने की बजाय स्क्रीन पर चैट करना ज्यादा आसान समझते हैं। लेकिन यही आसान रास्ता हमें असली मानवीय कनेक्शन से दूर कर देता है। सोचिए, जब आपके बच्चे या साथी आपसे बात करना चाहें और आप मोबाइल में व्यस्त हों,
तो क्या वो रिश्ता मजबूत होगा या धीरे धीरे दूरी बढ़ेगी? एक वास्तविक उदाहरण। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अमित 32 साल का एक आईटी प्रोफेशनल दिन भर लैपटॉप पर काम करता और रात को मोबाइल में उलझा रहता। उसे लगता था कि वो प्रोडक्टिव है, लेकिन असल में वो हमेशा थका रहता, चिड़चिड़ा हो गया था और परिवार से भी दूर होता जा रहा था। एक दिन उसने तय किया, बस अब और नहीं। उसने वीकेंड पर फोन और लैपटॉप दोनों बंद कर दिए। शुरुआती कुछ घंटे बहुत बेचैनी हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने पाया कि वो परिवार के साथ खुलकर हंस रहा है, उसकी नींद बेहतर हो गई है और उसके भीतर एक अजीब सी शांति आ गई है। अमित को तभी एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी डिजिटल कैद में जी रहा था। यही है टिपिंग पॉइंट। दोस्तों, यही है हमारा टर्निंग पॉइंट। या तो हम अभी सचेत होकर बदलाव लाए, या फिर देर हो जाएगी और ये लत हमारी मानसिक व शारीरिक सेहत को धीरे धीरे खा जाएगी। याद रखिए, असली क्रांति बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होती है, और ये डिजिटल डिटॉक्स उसी क्रांति का पहला कदम है। भाग 3, आपका डिजिटल डिटॉक्स ब्लूप्रिंट, आजादी के लिए सरल कदम। योर डिजिटल डिटॉक्स ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टेप्स टू फ्रीडम। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। डिजिटल डिटॉक्स ब्लूप्रिंट, आजादी के लिए सरल कदम। ये सिर्फ फोन बंद कर दो वाली सलाह नहीं है। यह एक स्टेप बाय स्टेप सस्टेनेबल प्लान है, जिसे अपनाकर आप न सिर्फ डिजिटल ओवरलोड से बचेंगे, बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस और हैप्पीनेस भी बढ़ाएंगे। एक बाउंड्रीज सेट करो। डिजिटल डिवाइस हमेशा हमारी जेब में होते हैं, लेकिन हर समय अवेलेबल रहना जरूरी नहीं। अगर बाउंड्रीज नहीं होंगी, तो आपका दिमाग कभी भी आराम नहीं पाएगा। स्टेप्स। सुबह उठने के बाद पहला घंटा नो स्क्रीन टाइम रखो। इस समय ध्यान, जर्नलिंग या हल्की एक्सरसाइज करो। रात को सोने से पहले भी आखिरी 1 घंटा टेक फ्री रखो। नींद की क्वालिटी इंप्रूव होगी और दिमाग शांत होगा। एग्जाम्पल स्टोरी। सोचिए, अगर सुबह उठते ही फोन न देखें और दिन की शुरुआत अपने साथ करें, तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहेगा, न कि नोटिफिकेशंस के। 2 नो टेक जोन्स बनाओ। हमारा वातावरण हमारी हैबिट्स को शेप करता है। अगर हर जगह स्क्रीन है, तो उससे बचना मुश्किल है। स्टेप्स। घर में कम से कम एक जगह तय करें जहां कोई स्क्रीन अलाउड न हो। एग्जाम्पल, डाइनिंग टेबल ताकि फैमिली टाइम डिस्ट्रैक्ट न हो। एग्जाम्पल, बेडरूम ताकि नींद डिस्टर्ब न हो। बेनिफिट एक्सप्लेन। नो टेक जोन्स छोटे छोटे डिजिटल ब्रेक्स क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जैसे ही आप खाने की टेबल पर बैठें और सबके फोन एक तरफ रखे जाए, तो क्वालिटी कन्वर्सेशन खुद ब खुद बढ़ेगी। 3 एनालॉग एक्टिविटीज अपनाओ। डिजिटल दुनिया के बाहर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज: किताब पढ़ना, फिजिकल बुक्स, डायरी लिखना, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, टहलना या नेचर वॉक, कोई पुराना शौक, पेंटिंग, गार्डनिंग, म्यूजिक, एटसेट्रा। इम्पैक्ट: क्रिएटिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है, रियल वर्ल्ड कनेक्शन मजबूत होता है। स्टोरी एग्जाम्पल: मान लीजिए आप रोज 30 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बजाय गिटार बजाना सीखें, तो कुछ हफ्तों में आपको एक नया स्किल मिलेगा। 4 प्री डिटॉक्स प्रिपरेशन। डिजिटल डिटॉक्स करने में सबसे बड़ी दिक्कत दूसरों की एक्सपेक्टेशन। स्टेप्स: दोस्तों और ऑफिस को पहले से बता दो कि आप डिटॉक्स मोड में होंगे। ऑटो रिप्लाई सेट कर दो, जैसे मैं फिलहाल डिजिटल डिटॉक्स पर हूं। जरूरी हो तो XYZ पर संपर्क करें। Why important? इससे आपको गिल्ट नहीं होगा कि लोग परेशान होंगे, और लोग भी समझेंगे कि आपकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। 5 स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट्स। डिटॉक्स कोई रेस नहीं है। धीरे धीरे प्रोग्रेस ज्यादा सस्टेनेबल होती है। स्टेप्स: पहले 1 घंटे का डिटॉक्स, फिर आधे दिन का, फिर पूरा दिन। मोटिवेशनल क्लोजिंग: छोटे कदम उठाओ, लेकिन कंसिस्टेंटली उठाओ। याद रखो, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब टेक्नोलॉजी को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस पर कंट्रोल वापस पाना है। भाग 4,
मौन को अपनाना, वियोग की परिवर्तनकारी शक्ति। एम्ब्रेसिंग दी साइलेंस, दी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ डिस्कनेक्शन। एक साइलेंस की चैलेंज। जब आप डिटॉक्स शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो नोटिस करेंगे साइलेंस। शुरुआत में अनईजी लगेगा, मन बार बार बोलेगा चलो फोन चेक कर लो, कहीं कोई मैसेज मिस न हो जाए। Why it feels hard? हमारा ब्रेन डोपामाइन का एडिक्ट हो चुका है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है। साइलेंस में वो रिवॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए दिमाग बेचैन होता है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, जैसे कोई कॉफी लवर अचानक कैफीन छोड़ दे, शुरुआत में सिर दर्द होगा, चिड़चिड़ापन होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद बॉडी खुद बैलेंस पा लेती है। वैसे ही साइलेंस भी पहले अजीब लगेगा, फिर हीलिंग लाएगा। दो साइलेंस एज ट्रांसफॉर्मेशन का डोरवे। यही अनकंफर्टेबल साइलेंस असल ट्रांसफॉर्मेशन का दरवाजा है। इंपैक्ट ऑफ साइलेंस। आपका मन क्लियर होता है, नेगेटिव क्लटर कम होता है, अंदर छुपी क्रिएटिविटी जागती है। आप खुद को समझना शुरू करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज, इमोशंस और लाइफ के पर्पस को। शॉर्ट स्टोरी एग्जाम्पल, एक राइटर ने 7 दिन का डिजिटल डिटॉक्स किया। शुरू में बेचैनी हुई, लेकिन तीसरे दिन उसने पेन और डायरी उठाई और वहीं से उसकी पहली किताब लिखने का इंस्पिरेशन आया। साइलेंस ने उसे उसकी हिडन क्रिएटिविटी से मिलवाया। 3 साइलेंस से मिलने वाले बेनिफिट्स। मेंटल क्लैरिटी। साइलेंस आपके थॉट्स को फिल्टर करता है। जैसे मडी वाटर को अगर सेटल होने दो तो नीचे मिट्टी बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। बी क्रिएटिविटी। जब ब्रेन पर कांस्टेंट इनपुट नहीं होता तो इमेजिनेशन एक्टिव हो जाती है। एग्जाम्पल, आइंस्टाइन अपने सबसे बड़े आइडियाज तब सोचते थे जब वो अकेले वॉक करते थे। सी इमोशनल अवेयरनेस। साइलेंस आपको अपने फीलिंग्स समझने का मौका देता है। एग्जाम्पल, कई लोग डिटॉक्स के दौरान अपनी अनजानी एंजाइटीज या दबे इमोशंस को पहचानते हैं। डी पर्पस डिस्कवरी। डिजिटल नॉइज कम होने से आपको अपने असली गोल्स क्लियर दिखते हैं। एग्जाम्पल, मैं क्या चाहता हूं? ये सवाल साइलेंस में ही सबसे अच्छे जवाब देता है। 4 साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट्स फुलनेस। बहुत से लोग साइलेंस को खालीपन मानते हैं, लेकिन असल में साइलेंस फुलनेस है। साइलेंस में आप खुद से जुड़ते हैं। साइलेंस में आप डिवाइन एनर्जी या हायर सेल्फ को महसूस करते हैं। साइलेंस में हर चीज मीनिंगफुल लगने लगती है। हवा की आवाज, दिल की धड़कन, पक्षियों की चहचहाहट। क्वोट स्टाइल एक्सप्लेनेशन। नॉइज डिस्ट्रैक्ट्स यू, साइलेंस कनेक्ट्स यू। नॉइज फिल्स योर माइंड, साइलेंस फुलफिल्स योर सोल। 5 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर एम्ब्रेसिंग साइलेंस। डिटॉक्स के दौरान साइलेंस को कैसे अपनाएं? 1 माइक्रो साइलेंस। दिन में 5-10 मिनट बिना फोन, बिना बातचीत, बस चुपचाप बैठो। 2 नेचर टाइम। पेड़ पौधों के बीच टहलना, बिना ईयरबड्स, बिना कॉल्स। 3 माइंडफुल ब्रीदिंग। कुछ मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। 4 जर्नलिंग। साइलेंस के बाद अपने थॉट्स लिख लो, माइंड हल्का होगा और क्लैरिटी बढ़ेगी। दोस्तों, साइलेंस कोई खालीपन नहीं है, साइलेंस ही असली फुलनेस है। याद रखो, यही साइलेंस आपकी क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और इनर पीस का सोर्स है। अगर आपने डिजिटल डिटॉक्स ब्लूप्रिंट को फॉलो किया और साइलेंस को एम्ब्रेस किया, तो आप पाएंगे कि असली शांति बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर है। भाग 5। अपनी शांति पुनः प्राप्त करना, जीवन के लिए डिजिटल कल्याण को एकीकृत करना। Reclaiming your peace, integrating digital wellness for life. एक why post detox plan is important. डिटॉक्स करने के बाद सबसे बड़ा खतरा है रिलैप्स, पुरानी आदतों में वापस फिसल जाना। जैसे कोई डाइटिंग करता है और फिर अचानक जंक फूड पर लौट आता है, वैसे ही डिटॉक्स के बाद अगर सिस्टम न हो तो फोन एडिक्शन वापस आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि डिटॉक्स को लाइफस्टाइल चेंज बनाया जाए। 2 डिजिटल वेलनेस फॉर लाइफ। A technology as a tool, not master. टेक्नोलॉजी हमें एम्पावर करने के लिए है, एनस्लेव करने के लिए नहीं। रूल: यूज टेक्नोलॉजी इंटेंशनली, नॉट हैबिचुअली। बी इंटेंशनल यूज। हर बार फोन उठाने से पहले पूछो, क्या मुझे अभी सच में इसकी जरूरत है?
एग्जाम्पल, व्हाट्सएप सिर्फ वर्क अपडेट्स के लिए खोलना, माइंडलेस स्क्रॉल से बचना। सी डिजिटल बाउंड्रीज फॉर लॉन्ग टर्म। वर्क एप्स और पर्सनल एप्स को अलग डिवाइस या अलग प्रोफाइल में रखना। सोशल मीडिया को स्पेसिफिक स्लॉट्स में चेक करना, e.g. दिन में सिर्फ 2 बार। 3 बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर ह्यूमन कनेक्शंस। डिटॉक्स के बाद सबसे ब्यूटीफुल डिस्कवरी होती है असली रिलेशनशिप्स। Screens can't replace touch, smile, eye contact. Practical steps. Dinner time, family time, no screens. दोस्तों से मिलने पर फोन को साइलेंट मोड में रखो। बर्थडेज और स्पेशल मोमेंट्स फोन कॉल या फिजिकल प्रेजेंस से सेलिब्रेट करो, सिर्फ डीएम नहीं। 4 इंप्रूव्ड फोकस प्रोडक्टिविटी। जब माइंड डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है तो फोकस नेचुरली बढ़ता है। एग्जाम्पल, पहले 30 मिनट काम 10 बार फोन चेक। डिटॉक्स के बाद डीप वर्क 2 घंटे बिना ब्रेक। रिजल्ट, एफिशिएंसी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है, आप कम समय में ज्यादा अचीव करते हैं। 5 दी रियल रिवॉर्ड, इनर पीस। डिटॉक्स का सबसे बड़ा लाभ इनर काम। नो नोटिफिकेशन, नो एफओएमओ, बस शांत मन। यह पीस आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, इमोशनल बैलेंस देता है, लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करने की क्षमता वापस दिलाता है। 6 प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। 1 डिजिटल सब्बत, हफ्ते में 1 दिन पूरी तरह ऑफलाइन रहना। 2 माइंडफुल स्टार्ट एंड, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटा फोन फ्री। 3 टेक फ्री रिचुअल्स, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, जर्नलिंग बिना किसी स्क्रीन के। 4 कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी, किसी फ्रेंड या ग्रुप के साथ डिटॉक्स प्लान शेयर करना। 5 रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव, फोन टाइम हटाकर मीनिंगफुल एक्टिविटीज जोड़ना, बुक्स, हॉबीज, नेचर। दोस्तों, डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ ब्रेक लेने की बात नहीं है, यह एक नई लाइफ फिलॉसफी है। टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, वरना टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करेगी। जब आप इंटेंशनल यूज, स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस और इनर पीस को अपना लेते हैं तो लाइफ बैलेंसफुल और फुलफिलिंग बन जाती है। याद रखिए, कोई भी नोटिफिकेशन आपकी शांति से बड़ी नहीं है। अंतिम निष्कर्ष, विस्तारित और प्रभावशाली समापन। फाइनल कंक्लूजन, एक्सटेंडेड इंपैक्टफुल क्लोजर। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का सफर डिजिटल डिटॉक्स। याद रखिए, असली क्रांति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस जर्नी पर निकल सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड मॉर्निंग रिचुअल्स फॉर अ पीसफुल माइंड एंड अ प्रोडक्टिव डे। तब तक थोड़ी देर के लिए फोन रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए। हमने देखा कि कैसे अदृश्य जंजीरों ने हमें बांध रखा है, कैसे लगातार स्क्रीन के शोर ने हमारे मन की शांति छीन ली है और कैसे थोड़ी सी हिम्मत करके हम उन जंजीरों को तोड़ सकते हैं। याद रखिए, असली क्रांति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर शुरू होती है। जब हम खुद बदलते हैं तभी दुनिया हमें बदली हुई दिखती है। डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ फोन बंद करने का नाम नहीं है, ये उस डोरवे की चाबी है जो आपको आपके असली स्वयं से मिलाती है। वो स्वयं जो शांत है, गहरा है और क्रिएटिव है। वो स्वयं जिसे बार बार नोटिफिकेशंस ने दबा दिया था। आज अगर आप सिर्फ इतना कर लें, सुबह उठते ही फोन से दूर रहें, रात को सोने से पहले खुद को स्क्रीन से मुक्त करें, तो यकीन मानिए आप अपनी इनर पीस को फिर से पालेंगे। दोस्तों, हम सबको यह याद रखना होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी फीड, कोई भी ट्रेंडिंग वीडियो आपकी मेंटल पीस से बड़ा नहीं है और कोई भी स्क्रीन आपके असली रिलेशनशिप्स, आपकी क्रिएटिविटी और आपके पर्पस की जगह नहीं ले सकती। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर से किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड मॉर्निंग रिचुअल्स फॉर अ पीसफुल माइंड एंड अ प्रोडक्टिव डे, यानी एक ऐसा सुबह का सिस्टम जो आपके पूरे दिन को बैलेंस, फोकस और एनर्जी से भर देगा। तो अब
वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अपना फोन थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर शांति पहले से ही मौजूद है। यही शांति आपकी असली ताकत है। यही शांति आपकी असली आजादी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, यही था हमारा डिजिटल डिटॉक्स का सफर। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी तो कमेंट में लिखिए, मैं आज से डिजिटल डिटॉक्स शुरू कर रहा हूं। यह न सिर्फ आपकी कमिटमेंट होगी बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग रिचुअल्स फॉर अ पीसफुल माइंड प्रोडक्टिव डे, यानी एक ऐसा सिस्टम जो आपके पूरे दिन को बैलेंस और एनर्जी से भर देगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी स्क्रीन से आजादी पाकर अपनी इनर पीस रिक्लेम कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए फोन रख दीजिए और अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए।